Good morning, everyone, and welcome to Navbharati family. This is chapter number 6 of First Flight, The 100 Dresses Part 2. इसका जो पार्ट 1 है वो हमारा चैप्टर 5th में है. This lesson is actually very lengthy. This story is very lengthy. इसलिए इसको ना दो चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6. ठीक है. चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था इसका जो मेन कैरेक्टर है वेंडा पेट्रोन्स्की, वो एक बहुत ही गरीब सी और बहुत ही चुप रहने वाली लड़की होती है. उसको उसकी कुछ फ्रेंड्स है, फीमेल फ्रेंड्स उसको बुली करते हैं. मतलब बुली ही नहीं बोलेंगे हम, उसका मजाक बनाते हैं. ठीक है. और है ना, फिर वो अपने फ्रेंड्स तो उसका कोई नहीं होता, वो अपने क्लासमेट्स को बोलती है कि आई हैव 100 ड्रेसेस. ठीक है. सब शॉक में आ जाते हैं कि ये लड़की जो हमेशा एक ही ब्लू कलर की, फेडेड ब्लू कलर की गंदी सी ड्रेस पहन के आ जाती है, उसके पास 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती है. ठीक है. तो वो बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है और सबके अलग अलग कलर है और सबका अलग अलग डिज़ाइन है. ठीक है. तो सब उसको और ज़्यादा मजाक बनाने लग जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो झूठ बोल रही है. बट एक्चुअली में होता क्या है ना, वो जिन 100 ड्रेसेस की बात कर रही थी ना, वो रियल 100 ड्रेसेस नहीं है, वो ड्राइंग है. ठीक है. इनका जो ड्राइंग कंपटीशन होता है उसके अंदर इसने 100 डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की ड्रेसेस बनाई थी. शी वॉज टॉकिंग अबाउट दोज ड्राइंग्स. ऑलराइट. तो सब शॉक हो जाते हैं. और जिनका ड्राइंग कंपटीशन होता है उसका विनर कौन होता है? वेंडा पेट्रोन्स्की. लेकिन जिस दिन विनर की अनाउंसमेंट होती है, जिस दिन मिस मेसन विनर की अनाउंसमेंट करती है ना, उस दिन वेंडा एब्सेंट होती है क्लास में. मतलब वो उस दिन से और 3-4 दिन तक वो आ ही नहीं रही होती है स्कूल. तो अब देखते हैं इस चैप्टर में हमको ये पता चलेगा कि उसका क्या रीजन है स्कूल ना आने का. ठीक है. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब क्लास इधर उधर स्कूल में घूम रही, क्लासरूम में घूम रही थी. सर्कलिंग मतलब इधर उधर घूमना, इधर उधर चलना. ठीक है. जब क्लासरूम में इधर उधर घूम रही थी तो द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मेसन अ नोट. फिर जो प्रिंसिपल के ऑफिस का जो मॉनिटर है वो मिस मेसन के लिए एक नोट लेके आता है. मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मेसन ने उस लेटर को काफी बार पढ़ा और उस लेटर को पढ़ते पढ़ते उन्होंने काफी कुछ सोचा. मतलब एकदम थॉटफुली, एकदम इंटेंस तरीके से उन्होंने वो बहुत लेटर पढ़ा. शी क्लैप्ड हर हैंड्स. और फिर उन्होंने अपने हाथ से ताली बजाई. शी क्लैप्ड हर हैंड्स. अटेंशन एवरीवन, बैक टू देयर सीट्स. वो अपने स्टूडेंट्स को बोल रही थी अटेंशन एवरीवन, बैक टू देयर सीट्स. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet. मतलब जब स्टूडेंट्स क्लास में इधर उधर घूम रहे थे तो मिस मेसन ने बोला, जब उनके पास नोट आया, मिस मेसन ने उस नोट को पढ़ने के बाद सारे बच्चे को बोलते क्लास अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ. ठीक है. जब अपनी अपनी सीट पे बैठ रहे थे तो इधर उधर पैरों की बहुत रगड़ने की आवाज़ तो आएगी ना. फिर जो शफलिंग थी वो बंद हो गई और क्लास एकदम साइलेंट हो गई. Miss Mason said, I have a letter from Venda's father that I want to read to you. मेरे पास वेंडा के पापा ने एक लेटर भेजा है. एक नहीं, मतलब वेंडा के पापा ने लेटर भेजा है जो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. मतलब मिस मेसन खड़ी हुई और लेटर पढ़ने के लिए. ठीक है. और उस रूम का साइलेंस मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था रूम में. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. टीचर ने अपने ग्लासेस स्लोली, आराम से मतलब एडजस्ट करे. और डेलिबरेटली मतलब क्या होता है? इंटेंशनली, जानबूझ के. लाइक है ना, when someone adjusts their glasses in an intense nature, that means वो ना एक जेस्चर होता है. स्ट्रेस दिखाने का एक जेस्चर होता है. तो यहाँ पे उस जेस्चर की बात हो रही है. Her manner indicated that was coming. This letter from Vanda's father was a matter of a great importance. उनका जो मैनर था, उनका जो तरीका था, लाइक शी वॉज एडजस्टिंग देयर ग्लासेस, और वो जिस तरीके से खड़ी हुई वो ऐसे शो कर रहा था कि ये जो लेटर आया है, वेंडास के पापा ने जो लेटर भेजा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट. सबने एकदम आराम से और अच्छे से वो सुना जब मिस मेसन ने रीड करा. डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर.
जैक ऑल्सो। डियर टीचर, मेरी वैंडा और जैक अब स्कूल नहीं आएंगे। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम बड़ी सिटी में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स, plenty of funny names in the big city. Your truly, yours truly, Jan Petronsky. Jan Petronsky is the name of father, is name of Vanda's father. All right. So वैंडा के फादर ने जो लेटर लिखा था उसमें वो ये बोल रही थी कि है ना, अब से मेरे वैंडा और जैक स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि हम बड़ी सिटी में मूव कर रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉलैक। हॉलर का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, क्राई लाउडली, जोर से चिल्लाना, क्राई लाउडली। और पॉलैक एक वर्ड है, मतलब गुस्से में ना, यहाँ वाले जो मतलब यहाँ पे ना गुस्से में पॉलैक करके एक वर्ड है जो चिल्लाते हैं। इट इज ऑल्सो अ जेस्चर ऑफ एंगर। ठीक है, अब से कोई पॉलैक नहीं चिल्लाएगा। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, कोई नहीं पूछेगा कि फनी नेम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन बिग सिटी, बड़े शहर में काफी फनी नेम्स है। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोस्की। ठीक है। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. एकदम बहुत ज्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था ये लेटर पढ़ने के बाद क्लास में। मिस मेसन ने अपने ग्लासेस निकाले और उनको लाइक जैसे मैं निकाली फूक मारी और अपने हैंकरचीफ से साफ करा। ठीक है। When she spoke, her voice was low. जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो उनकी वॉइस ना बहुत लो हो गई थी, बिकॉज शी वॉज फीलिंग सैड, शी वॉज अपसेट. I'm sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. मैं ये श्योरिटी से कह सकती हूँ कि रूम नंबर 13 का कोई भी लड़का और कोई भी लड़की पर्पसली, मतलब जानबूझ के, इंटेंशनली, डेलिबरेटली मीन्स intentionally, as I told you. I am sure that none of the boys and the girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long. मतलब किसी का, मैं ये शॉर्टी से कह सकती हूँ कि किसी के नाम की वजह से आप लोग उसको ना पर्पसली या इंटेंशनली हर्ट नहीं करोगे। अनफैमिलियर, अगर अनफैमिलियर मतलब जो बिलोंग नहीं करता उस पर्टिकुलर एरिया से। I prefer to think that what was said in thoughtlessness. मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि जो भी कहा गया है वो बिना सोचे समझे कहा गया है। थॉटलेसनेस मतलब बिना सोचे समझे। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मैं जानती हूँ कि आप वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि जो टीचर थी उनको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने जो लेटर लिखा था कि कोई अब फनी नाम से उसका मजाक नहीं बनाएगा, वो चिल्लाएगा नहीं। तो टीचर यही कह रहे थे कि मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि रूम नंबर 13 के जो बच्चे हैं वो कभी भी इंटेंशनली किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज देयर नेम इज डिफरेंट, जस्ट बिकॉज देयर नेम इज अनफैमिलियर। और उन्होंने ये बोला कि ये जो भी बातें हुई है, जो भी लेटर में कहा गया है, बिना सोचे समझे कहा गया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द, मतलब आप लोग भी उसी तरीके से फील करते हैं जैसा मैं फील कर रही हूँ। दैट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स टू हैपन। ये बहुत ही अनलकी थिंग है जो हुई है। अनफॉर्चुनेट मतलब अनलकी, अनफॉर्चुनेट एंड सैड, अनलकी और सैड, दुखी, बोथ, दोनों। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस बारे में सोचें। The first period was study period. Maddie tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on her work. फर्स्ट पीरियड था, वो स्टडी पीरियड था। मैडी अपना लेसन बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका दिमाग ना पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसको ना पेट के अंदर बहुत अजीब सा नॉजियाटिक फील हो रहा था। ठीक है, उसको बीमारी जैसा बहुत सिक फील कर रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। क्योंकि ये सच है, क्योंकि ना जब पैगी वेंडा का मजाक बनाती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, उसकी मॉकिंग करती थी, तो ना मैडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, ना उसने पैगियों को भी रोका।
She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. वो चुपचाप खड़ी रही और देखती रही कैसे पैगी उस वेंडा का मजाक बना रही है, और चुपचाप खड़ी रही और उसने कुछ नहीं बोला ना। इसका मतलब वो जितनी गलती पैगी की ना उतनी ही गलती मैडी की भी है, अगर वो आवाज नहीं उठाई अगर उसने। वर्स, इवन वर्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी को देख रहे हो कि कोई किसी को बुली कर रहा है, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बुली कर रहा है और आप चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो ना, तो आपका भी उतना ही हाथ है उस बुली करने वाले के साथ। आप भी उतनी ही ज्यादा, मैं क्या बोलूंगी कि आप भी उतने ही ज्यादा उस वर्ड को क्या बोलते हैं, आई हैव नो आइडिया। हाँ, उतने ही ज्यादा दोषी हो, ठीक है, और उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो इंसान जो बुली कर रहा है वो तो ऑलरेडी खराब है। आप खराब नहीं हो फिर भी अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो जो बुली हो रहा है, तो आपकी बहुत ज्यादा बड़ी गलती है। इसमें यही चीज बताई गई है। शी वॉज अ कावर्ड, वो एक कावर्ड थी, ठीक है। At least Peggy had not considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. क्योंकि पैगी जो करती थी उसको कभी लगा नहीं कि वो मीन है या मतलबी है या वो गलत है, क्योंकि पैगी वो चीज कर रही थी, लेकिन मैडी को वो चीज बुरी लग रही थी, फिर भी वो चुप रही। She could put herself in Venda's shoes. I thought that they were doing wrong. हाँ, क्योंकि वो वेंडा के शू के अंदर अपने आप को पुट कर सकती थी। एक फ्रेज है कहने का कि उसकी जगह, ये वेंडा की जगह ले सकती, वेंडा की जगह अपने आप को इमेजिन इजिली वो कर सकती थी। गुडनेस, वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू। भगवान, वो मतलब कुछ भी नहीं था जो वो कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैड नॉट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। लेकिन वो बस एक चीज बोल सकती थी वेंडा को कि मैं जानबूझ के तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई नेवर वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग्स। Maddie at least could have said that to Venda, like I would never hurt your feelings intentionally or deliberately. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. वो पीछे मुड़ी और उसने पैगी को एक लुक दिया, मतलब पैगी की तरफ देखा, लेकिन पैगी ने उसकी तरफ नहीं देखा, पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। पैगी बहुत ज्यादा हार्ड पढ़ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ रही थी। पैगी ऐसा लग रहा था जैसे वो ना, शी स्टडिंग सो हार्ड, शी वॉज एक्चुअली स्टडिंग सो हार्ड। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मेडी हैड टू डू समथिंग। पैगी को अगर बुरा लगा हो या ना बुरा लगा हो, लेकिन जो मैडी है उसको कुछ ना कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, उसको वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना था। हाँ, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, क्या पता शायद वो अभी तक दूर नहीं गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर एंड दे वुड टेल वेंडा she had won the contest and that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. शायद पैगी मैड्रिड के साथ इतनी ऊंची पहाड़ी पे चढ़े और वेंडा के पास जाए और वेंडा को ये चीज बोल सके कि यू आर द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट, तुमने बहुत प्यारे ड्रेसेस बनाई है 100 ड्रेसेस और तुम वो कॉन्टेस्ट जीत गई हो, ठीक है। What did Mr. Petronsky letter say? Mr. Petronsky के लेटर, मिस्टर पेट्रोन्स्की का जो लेटर था वो क्या कहना चाहता था? Is Miss Mason angry with the class or is she unhappy or upset? क्या मिस मेसन क्लास से गुस्सा थी या फिर वो अपसेट थी? ऑब्वियसली बात है वो अपसेट थी, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि उसकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट करेंगे। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडा's फादर? वेंडा के पापा का नोट पढ़ने के बाद वेंडा को कैसा लगा? उसको ना रिग्रेट हो रहा था बहुत ज्यादा। What does Maddie want to do? मैडी क्या करना चाहती थी? Alright? When school was dismissed in the afternoon, जब स्कूल का डिपार्चर हो गया, जब छुट्टी हो गई थी आफ्टरनून में, Peggy said with pretended casualness, पैगी ने लापरवाही दिखाते हुए, लापरवाही का दिखावा करते हुए कहा, कैजुअलनेस मतलब लापरवाही, प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना। हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। हे चलो देखते हैं अगर उस बच्ची ने ये टाउन छोड़ दिया या नहीं। सो पैगी हैड दैट द सेम आइडिया। तो पैगी के दिमाग में वही आइडिया आया जो मैडी के दिमाग में आ रहा था। मैडी ग्लोड बिकेम होपफुल। ग्लोड मतलब बिकेम होपफुल, एक आशापूर्ण,
ठीक है, पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग बिल्कुल सही थी. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिंग हाइट्स. और जो वो दो लड़कियां थी, पैगी और मैडी, वो दोनों बॉगिंग हाइट्स की तरफ भागी, ठीक है, जहाँ पे वो रहती थी. और the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal. Buzzing at वो पार्ट है टाउन का जहाँ पे wore such a forbidding मतलब बैड, बुरी, जिसकी बहुत बुरी हवा होती है. और नवंबर आफ्टरनून में ना उस वहाँ पे ड्रिजली मतलब रिमझिम बारिश होना, रिमझिम बारिश हो रही थी. डैम्प एंड डिस्मल, डैम्प एंड डिस्मल का मतलब क्या होता है? डैम्प मतलब वेट और डिस्मल मतलब सैड. Here expressing a state of hopelessness. यहाँ पे ना होपलेसनेस की स्टेट को हम शो कर रहे हैं, डैम्प और सैड, ठीक है. Well, at least, said Peggy gruffly. I never did call her foreigner. Gruffly मतलब होता है roughly, कठोरता से. I never did call her a foreigner and make fun of her name. मैंने कभी भी उसको foreigner नहीं बोला, ना मैंने कभी उसका नाम का मजाक बनाया. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. इवन मुझे लगता था कि उसके पास इतना दिमाग होगा ही नहीं कि उसको ऐसा लगेगा कि हम उसका मजाक बना रहे हैं. आई थॉट शी वॉज टू डम. मुझे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा डम है, ठीक है. डम मतलब बहुत ज़्यादा पागल है, जिसमें दिमाग नहीं है. एंड जी, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. जी का मतलब होता है मतलब एंथुसियास्टिक जेस्चर, एक ना बहुत एक्साइटेड होके, हम खुश होके एक एक्सप्रेशन होता है, उसको हम जी बोलते हैं. एंड जी देखो, लुक देखो हाउ शी कैन ड्रॉ, वो कैसे ड्रॉ कर सकती है. मैडी कुड से नथिंग. मैडी ने कुछ नहीं बोला, ना वो कुछ कह सकती थी. ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वैंडा. उसको बस एक ही बात दिमाग में आई थी, उसकी बस एक ही होप थी कि वो वैंडा को ढूंढ सके. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर. वो उसको कहना चाहती थी वेंडा को कि वो सॉरी फील कर रही है कि हमने उसका मजाक बनाया. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज. और और ये बताना चाहती थी कि कितनी वंडरफुल है वो, कितनी अच्छी है, सारे स्कूल हमारे बारे में ये सोचती है. एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे, एवरीबडी वुड बी नाइस. और प्लीज दूर मत जाओ, सब तुमसे अच्छे से बिहेव करेंगे. क्योंकि वेंडा के फादर ने जो लेटर भेजा था ना, वेंडा गॉट फ्रस्ट्रेटेड. उसको ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जब उसके नाम का कोई मजाक बना रहा था, उसका सब मजाक बना रहे थे. दैट इज वाई शी लेफ्ट द स्कूल एंड शी डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम दैट स्कूल, ठीक है. ऑल्सो शी बिलोंग टू लाइक स्लमी एरिया, ठीक है, बॉगिंग हाइट्स. इट वॉज काइंड ऑफ, वो भारी बस्ती का एरिया था, तो उस वजह से भी इसका मजाक बनाया जाता था. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. वो और पैगी ना उसके लिए लड़ जाएंगे अगर कोई भी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तो. द टू गर्ल्स हरिड ऑन. जो दो लड़कियां उन्होंने जल्दीबाजी करी. दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर द डार्क. उन्होंने ये होप करा, उन्हें ये लग रहा था, उनको ये आशा थी कि ना काश वो ना टॉप ऑफ द हिल बॉगिंग हाइट्स थी जहाँ पे वेंडा का घर था, वहां पर डार्क मतलब रात होने से पहले पहुंच जाए. आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लिव. मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस. छोटे व्हाइट हाउस की तरफ पॉइंटिंग करते हुए मैडी बोल रही थी कि शायद वहां पे पेट्रॉन्स्की रहती है. wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. मतलब छोटी छोटी बिल्लियों की तरह ना पुरानी जो घास है ना, ऐसे मतलब पुरानी घास के गुच्छे वगैरह बने हुए हैं उसके घर के आसपास. द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन. जो घर था और उसका ना wait where I was, हाँ, so I think that's where the Petronsky live. मैडी ने उधर पेट्रॉन्स्की मतलब छोटे वाइट घर की तरफ पॉइंट आउट करके कहा, ठीक है. एंड wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like kittens. और पुरानी घासों का गुच्छा इधर उधर फैला हुआ है, इधर उधर फंसा हुआ है जैसे छोटी छोटी बिल्लियां, ठीक है. मतलब जो पुरानी घास थी वैसा लुक दे रही थी कि जैसे जैसे ना छोटी छोटी बिल्लियां, किटन मतलब बिल्ली के बच्चे. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. जो घर है और उसका छोटा सा यार्ड था वो बहुत शैबी मतलब सिंपल लेकिन साफ दिख रहा था. It reminded Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress.
उस जो घर ने और यार्ड ने ना वेंडा को, सॉरी मैडी को ना, वेंडा की जो ब्लू फेडेड ड्रेस थी ना उसकी याद दिलाई. फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन, सिंपल लेकिन साफ. There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. कोई साइन नहीं था घर के आसपास, कोई मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई है ही नहीं. पैगी ने आराम से नॉक करा डोर को, बट देयर वाज नो आंसर. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक देयर. मैडी और पैगी पीछे की तरफ गए जहाँ पे छोटा सा यार्ड था, बगीचा था, और वहाँ की तरफ से नॉक करा. शी स्टिल स्टिल देयर वाज नो आंसर. फिर भी वहाँ पे कोई आंसर नहीं मिला. There was no doubt about it. The Petrovsky were gone. How could they ever make amends? कोई डाउट नहीं था कि पेट्रोस्की जा चुकी है. अब वो समझौता कैसे करेंगी? अब मेक अमेंड्स मतलब समझौता करना. एक होता है ना कि ना तुम स्कूल चलो, अब से तुम्हारा कोई समझौता, ठीक है, कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा, तुम हमारे साथ चलो. तो टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, ठीक है ना, ये शो करना कि उसको सॉरी फील हो रहा है और वो कुछ करना चाहती है आपके लिए, ठीक है. द टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल. वो पीछे धीरे से पीछे मुड़े और वो नीचे, मतलब पहाड़ से नीचे उतरने लगे कि उनको लग रहा था कोई है ही नहीं यहाँ पे और पेट्रोस्की जा चुकी है. वेल, anyway, said Peggy, she has gone, so what can we do? Well, अब वो जा चुकी है तो अब हम क्या कर सकते हैं? Besides, when I was asking her about all dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. फिर भी अगर जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछी थी तो उसको ना ऑब्वियसली कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज आए होंगे. She might not even have won the contest otherwise. अगर मैं उससे ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछी, उसको प्रोवोक नहीं करती ना, तो वो ड्रेसेस भी नहीं, वो कंपटीशन भी नहीं जीतती. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. वो ऐसा सोच रही थी अपने दिमाग में, उसके दिमाग में थॉट आया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ बुरा हुआ ही नहीं था, तो उसको बुरा लगता ही नहीं. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट स्लीप. लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी. शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेवरेट ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लेफ्ट इन. वो वेंडा के बारे में सोच रही थी, उसकी फेवरेट ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही थी और छोटे उस घर के बारे में सोच रही थी जहाँ वेंडा रहती थी. एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस में. और जो वेंडा ने ड्रेसेस बनाई थी 100 ड्रेसेस, वो उनके बारे में भी सोच रही थी. ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम में एक साथ रखी हुई. At last, Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. और लास्ट में मैडी अपने बेड पे बैठी और अपना उसने सिर जोर से दबाया और वो सोची. This was hardest thinking she had ever done. उसने मतलब इतना वो सोच रही थी, इतना ओवर थिंक कर रही थी ना, जिंदगी में कभी उसने इतना सोचा ही नहीं होगा. After a long time, she reached an important conclusion. काफी सोचने के बाद वो एक कंक्लूजन पे आई. She was never going to stand by and say nothing again. वो कभी भी अब से ऐसे खड़ी नहीं रहेगी और कुछ और चुपचाप वो खड़ी नहीं रहेगी. मतलब उसने बहुत सोचने के बाद ये सोचा कि अब से अगर उसके सामने कोई भी किसी बच्चे का, किसी भी अपने मेट का मजाक बनाएगा तो वो चुपचाप खड़े होकर देखेगी नहीं. इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन मतलब ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली, अनफेयरली, क्रिटिसाइजिंग देम, उनका मजाक बनाना, ठीक है. अगर उसने कभी भी ऐसा सुना कि कोई किसी का मजाक बना रहा है बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, क्योंकि उनके फनी लुक और उनके अजीब नाम से, शी वुड स्पीक अप, वो आवाज उठाएगी. इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप. इवन अगर चाहे वो पैगी की दोस्ती भी खो दे, ठीक है. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा. उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वो वेंडा के साथ चीज़ें सुधार सके. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. लेकिन उसने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि वो अब से किसी को भी सैड, किसी को भी बुरा फील नहीं कराएगी, किसी का मजाक नहीं उड़ने देगी. व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर्स? व्हाई? पैगी अपने बिहेवियर के लिए क्या एक्सक्यूज दे रही थी कि हाँ मैंने तो उसको कभी ऐसे मजाक नहीं बनाया, ये वो. What are Maddie's thought as they go to the Bogging Heights? जब वो Bogging Heights गए थे तो मैडी ने क्या सोचा? Why does Vanda's house remind Maddie of Vanda's blue dress? वेंडा का जो घर था वो मैडी को
वेंडा की फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में क्यों याद दिलाता था? What does Maddie think hard about? What important decision does she come to? What does Maddie think hard? Maddie ने क्या सोचा इतना और कौन से कंक्लूजन पर वो आई, क्या डिसीजन उसने लिया? ठीक है. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. सैटरडे को मैडी ने अपना मतलब सैटरडे को मैडी ने आफ्टरनून पैगी के साथ स्पेंड करा. They were writing a letter to Wanda Petronsky. वो ना वेंडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिख रहे थे. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. वो बस एक फ्रेंडली लेटर लिख रहे थे वेंडा को कि ये ना वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है. They told her how pretty her drawings were. उन्होंने उस लेटर में ये भी लिखा कि वो ड्राइंग्स कितनी प्यारी थी. And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और वो पूछ रहे थे कि जहाँ वो रह रही है क्या तुम्हें वो जगह पसंद आ रही है और क्या तुम्हें वो नए टीचर्स पसंद आ रहा है. They had meant to say they were sorry. और उनको वो ये बोलना चाह रहे थे कि उनको सॉरी फील हो रहा है. But it ended up with their just writing a friendly letter. लेकिन लेटर वो ना मतलब it ended up like just as a friendly letter. उसमें कोई सॉरी जैसा फील नहीं हो रहा था. apologetic letter फील नहीं हो रहा था. ठीक है. The kind they would have written to any good friend and they signed it with lots of axes for love. They mailed the letter to Bogging Heights writing please forward on the envelope. उन्होंने वो फ्रेंडली लेटर लिखा. उन्होंने काफ़ी प्यार वाले जेस्चर्स उस लेटर में दिखाए. ठीक है. और उन्होंने वो लेटर बॉगिंग हाइट्स पे मेल कर दिया और ये भी लिखा कि प्लीज फॉरवर्ड. Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. बहुत दिन बीत गए, कोई आंसर नहीं मिला ना लेटर वापस आया, लेटर वापस नहीं आया. मतलब लेटर वेंडा को रिसीव हो गया है. शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है. ठीक है. तो शायद वो आंसर नहीं करेगी. यू कुड नॉट, उसको अपन ब्लेम नहीं कर सकते कि हमने उसको बहुत हर्ट करा है. वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर. काफी हफ्ते निकल गए, वेंडा ने भी आंसर नहीं दिया. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा. पैगी उस पूरे बिजनेस के बारे में भूल रही थी धीरे धीरे. ठीक है. वेंडा वाला जो मूवमेंट सिचुएशन हुई थी उस बारे में वो भूल रही थी. एंड मैडी अपने आप को ना रोज रात को सोती और वो बहुत ज्यादा सोचती वेंडा के बारे में, वेंडा को कि वो क्या बोले और मतलब वो इमेजिन करती थी. ठीक है. defending her वो from great crowds of girls who were trying to tease her. how many dresses have you got? और वो ये सोच रही थी कि वो कैसे वेंडा को डिफेंड कर सकती थी. वो कैसे उसका जो मजाक बना रहे थे ड्रेसेस को लेके कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है. and before Wanda could press her lips together and tight line the way she did before answering, Maddie would cry out, stop! Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. And before Wanda could press her lips together in a tight line, और वेंडा के चुप होने से पहले, प्रेसिंग लिप्स एक जेस्चर होता है कि डरने वाला, कि जैसे ही वेंडा को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, ऐसा फील करने से पहले वो ये आंसर कर सकती थी कि चुप. वो चिल्ला सकती थी मैडी सबके लिए कि स्टॉप, रुक जाओ. इससे क्या होता है, सबको अशेम्ड, सब एम्बैरेस फील करते. नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड. क्रिसमस bells and a small tree decorated the classroom. On the last of the school before holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब क्रिसमस का टाइम था, हर जगह स्नो थी, ग्राउंड में स्नो फैली हुई थी, क्रिसमस बेल्स थी, छोटे छोटे क्रिसमस ट्रीज थे, क्लास डेकोरेटेड थी क्रिसमस ट्री से. और स्कूल का लास्ट डे था, हॉलीडे से पहले, विंटर वेकेशन से पहले स्कूल का लास्ट डे था. टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया जो उनको रिसीव हुआ था उस मॉर्निंग. रिमेंबर वेंडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. आपको पता है वो वेंडा पेट्रोन्स्की जो भगवान की देन है, उसकी वो आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था. Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send a medal. I want to read her letter to you. उसने मेरे को एक लेटर लिखा है और मुझे अभी बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं जानती हूँ वो कहाँ रहती है. अब मैं उसको उसका मेडल भेज सकती हूँ, मेल कर सकती हूँ, सेंड कर सकती हूँ. The class sat up with a sudden interest and listened intently. क्लास
बैठ गई एकदम शांति से, और ना उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था वेंडा का लेटर सुनने में, ठीक है, इंटेंटली, मतलब गंभीरता से, बहुत ध्यान से। डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हो, रूम 13 कैसे है? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। आप प्लीज लड़की को बोल दीजिए कि वो 100 ड्रेसेस अपने साथ रख सकती है, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और 100 ड्रेसेस है, एक साथ रखी हुई है मेरे क्लोजेट में। I would like the girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and a friend Mary to have the blue one. मैं चाहती हूँ कि पैगी अपने पास वो ग्रीन कलर वाली ड्रेस, रेड ट्रिमिंग ग्रीन कलर वाली ड्रेस जिसके ऊपर रेड ट्रिमिंग हो रही थी, वो ड्रेस पैगी रखे और मैडी ब्लू वाली ड्रेस अपने साथ रखे। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। मैं इस स्कूल को मिस करती हूँ और मेरी जो नई टीचर है वो आपकी जैसे बिल्कुल नहीं है, मतलब आपकी तरह वो बिल्कुल नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी। मैरी क्रिसमस आपको और सबको। योर स्टोरी वेंडा पेट्रॉन्स की, आपकी वेंडा पेट्रॉन्स की। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. जब वो घर जा रही थी स्कूल से, मैडी और पैगी, तो उन्होंने जो वेंडा ने ड्रेसेस उनको दी थी, उन्होंने वो ड्रेसेस बहुत आराम से केयरफुली पकड़ी। All the household had wreaths and holly in the windows. हर घर के विंडो के बाहर wreaths मतलब गार्लैंड्स, फूलों की माला, और हॉली मतलब पॉट, फ्लावर पॉट, ठीक है, पौधा बोलेंगे अपन, पौधा। हर घर की विंडो पर ना फूल की माला और पेड़ पौधे रखे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरीज प्रोविजन स्टोर, 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टेक्ड, 100 से ज्यादा क्रिसमस ट्री, 100 क्रिसमस ट्री रखे हुए थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड cornucopies decorative containers। cornucopies क्या होता है? decorative containers of shiny transparent paper were strung। और मतलब 100 क्रिसमस ट्री रखे हुए थे हर विंडो पे ग्रोसरी स्टोर के, और पेपरमेंट की स्टिक थी, और शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर भी था, और कंटेनर कॉर्नुकोपीज क्या होता है? डेकोरेटिव कंटेनर्स भी लटके हुए थे। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow। जो हवा थी ना वो क्रिसमस वाली फील दे रही थी, और जो लाइट चमक रही थी ना, वो लाइट का रिफ्लेक्शन ना उस आइस पे गिर रहा था, तो वो और भी सुंदर लग रही थी। Boy, said Peggy, this shows really likes us. It shows she got our letter and this is her way to saying that everything is all right। बॉय मतलब उसने एकदम एक्साइटेड होकर ये कहा कि ये ऐसा दिखता है कि जो वेंडा है वो हमको सच में पसंद करती है, और उसने हमको माफ कर दिया है, उसको हमारा लेटर मिल गया था, और अब वो उसने जो लेटर भेजा है उसका कहने का यही तरीका था कि अब वो मतलब सब कुछ फाइन है, सब कुछ सही है, एंड दैट्स दैट, बस। आई होप सो, मैडी सैडली सैड मैडी सैडली। मैडी ने मतलब मैडी को वो शी वाज स्टिल अपसेट, तो ऐसे दुखी वाली वे में उसने कहा कि आई होप सो, काश ऐसा हो, ठीक है। पैगी उसको बोलने की कोशिश कर रही थी कि यार सब कुछ सही है, उसको लेटर मिल गया, उसने हमें रिप्लाई कर दिया, इट मीन्स एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है। बट मैडी को शी वाज स्टिल फीलिंग अपसेट, शी वाज स्टिल सैड, शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइड लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। वो उसको बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसको अब ये लग रहा था कि वो कभी भी टाइड लिप पॉलिश उस पॉलिश गर्ल को कभी भी अब वो नहीं देख पाएगी, एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम, और कभी भी उन दोनों के बीच में वो सारी मतलब चीजें सही नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टोर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर इन द बेडरूम। उसकी बेडरूम में पिंक फ्लावर का वॉलपेपर था, वहाँ पे थोड़ी सी जगह फटी हुई थी, उसका वॉलपेपर थोड़ा फटा हुआ था, उसने जो वेंडा ने उसको ड्रेस वाली ड्राइंग दी थी उसने वहाँ पे लटका दी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो खड़ी रही, और हाँ, मैडी सेट डाउन ऑन अ बेड एंड लुक एट द ड्राइंग। मैडी अपने बेड पे बैठ गई और ड्राइंग को देखती रही। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। वो हमेशा जब पैगी उसका मजाक बना रही थी, वो हमेशा पैगी के साथ खड़ी रही, और उसने कभी भी कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी वेंडा ना उस मैडी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture। Gazed मतलब घूरना,
गेज मतलब होता है स्टेयरिंग, घूरना, ठीक है। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो काफी देर तक उस पेंटिंग को, उस पिक्चर को घूर रही थी। दे hastily she rubbed her eyes and started intently. फिर उसने अपनी आंखें रब करी और एकदम इंटेंटली, गंभीर होकर उसने पढ़ाई शुरू करी। The colors in the dresses were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawings. जो कलर थे ना ड्रेसेस की, वो बहुत ज़्यादा विविड, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट थे। और उसने, मतलब उसकी जो पूरा ध्यान में उस ड्राइंग पे था, उसकी ड्रेस पे था। उसने इस ड्राइंग का फेस तो, हाँ, she had scarcely noticed the face and head of the drawing. ड्राइंग का सर और फेस उसने शायद ही नोटिस करा होगा, क्योंकि उसकी आंखें ना उस ड्रेस से हट ही नहीं रही थी। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन ना वो वेंडा की तरह लग रही थी। मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, सॉरी नहीं, वो मैडी की तरह जो ड्रेस थी ना, उसके अंदर जो सर था ना, फेस जो था, वो मैडी की तरह लग रहा था। It really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self? Venda had really drawn this for her. Excitedly she ran over to Peggy's. मतलब वो ना उस ड्रेस को देख रही थी, उस ड्राइंग को। तो उसकी नज़र पहले तो उस ड्रेस से हटी थी। फिर जब उसने उस फेस को देखा ना, जो ड्राइंग बनी हुई थी, उस फेस को देखा, तो उसने उस फेस को गौर से देखा और उसने देखा कि वो जो फेस है सेम उस मैडी की तरह ही लग रहा है। वेंडा ने मैडी का फेस बनाया था और एक्साइटेडली, मतलब वो जो ड्रेस थी ना, वेंडा ने मैडी के लिए ही बनाई थी। एकदम एक्साइट होकर ना वो पैगी के पास जाती है। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। पैग, मुझे तुम्हारा पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी। पैगी ने बोला कि क्या हुआ। As they clattered up to her room where Vanda's drawing was lying face down on the bed. फिर वो फटाफट से उसके रूम की ओर भागे, जहाँ पे जो वेंडा ने जो ड्रेस दी थी पैगी को, सॉरी ड्राइंग दी थी पैगी को, वो ड्राइंग ना बेड के ऊपर रखी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी ने उसको आराम से उठाया। लुक, शी ड्रू यू, दैट्स यू। देखो, उसने तुम्हारी शक्ल बनाएंगे, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, वो बहुत ज्यादा खुश होकर उसने ये बात बोली। एंड द हेड एंड फेस ऑफ इस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और जो सर और जो फेस था ना उस पिक्चर को, वो सच में पैगी की तरह दिख रहा था। What did I say? said Peggy. मैं क्या बोलूं? She must have really liked us anyway. वो हमको सच में बहुत ज्यादा पसंद करती थी। Yes, she must have. हाँ, बिल्कुल। Agreed Maddie, and she blinked away the tears and came every time she thought Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard. और फिर उसने अपने आंखों से आंसू साफ करे। वो आंसू निकल रहे थे क्योंकि उसको हमेशा ऐसे लगता था, उसको ना, इसके दिमाग में ना वही इमेज आ रही थी वेंडा की, कि वो अकेली सहमी हुई सी स्कूल यार्ड में खड़ी है और लोग उसका मजाक बना रहे हैं और मैं खड़ी खड़ी देख रही हूँ। मैंने कभी उसका स्टैंड नहीं लिया। ये सिचुएशन सोच के ना उसको रोना आ रहा था। बट जैसे उसने पेंटिंग देखी, उसने वो ड्राइंग देखी, उसने वो अपने आंसू पोंछे। लुकिंग stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off and after she had said, sure, 100 of them all lined up. अच्छा, खत्म हो गया क्या चैप्टर? आई थॉट अभी इसके पीछे और ज्यादा होगा। हाँ, तो लुकिंग स्टॉलिडली ओवर, स्टॉलिडली मतलब होता है बिना सोचे, एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ, आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। ये यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ में, इस पैरा में उसने वो सिचुएशन बताई है कि जैसे वेंडी अकेली यार्ड में खड़ी है, सारी लड़कियां उसका मजाक बना रही है और जो मैडी है वो खड़ी खड़ी उसको उनका मजाक, वेंडा का मजाक बनाते हुए देख रही है। शी नेवर स्टूड फॉर हर, ठीक है, शी नेवर स्पोक फॉर हर। और ये सब सोच के ना उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ रहे थे और हमेशा, और हाँ, बिना सोचे जो लड़कियां, बिना सोचे समझे लड़कियां हंस रही है उसकी उस लाइन पे कि, और हाँ सॉरी, बिना सोचे लड़कियां हंस रही है वेंडा पे और मैडी बस ये बोल के निकल जाती है, ओ 100 ड्रेसेस ऑल लाइन अप, श्योर 100 ड्रेसेस ऑफ देम, 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप। मतलब जैसे पैगी जब उसको बोलती है ना वेंडा को
कि है ना ओहो तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस है, तो हाँ मैडी को बुरा लगता है कि वो मजाक बना रही है, लेकिन फिर वो ऐसे बोलते हुए निकल जाती है कि श्योर 100 ऑफ देम, 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप, वो भी ठीक है ना, लाइक इन अ सरकास्टिकली वे. सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द चैप्टर. थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डिड गर्ल्स राइट टू वेंडा? उन लड़कियों ने वेंडा को क्या लिखा? Did they get a reply? Who was more anxious for a reply, Peggy or Maddie? How do you know? क्या उनको रिप्लाई मिला? रिप्लाई पाने के लिए कौन ज्यादा एंशियस हो रहा था? किसको ज्यादा, मतलब कौन चाह रहा था रिप्लाई पाने सबसे ज्यादा? हाउ डू यू नो? आप कैसे जानते हो? हाउ डू द गर्ल्स नो द वेंडा लाइक दैम इवन दो दे हैड टीज्ड हर? गर्ल्स को ऐसा क्यों लग रहा था कि है ना जो वेंडा है उनको पसंद करती थी इवन उसका मजाक बनाने के बाद भी? What do you think? When does family move to a different city? Do you think life there was going to be different from their family? आपको क्या लगता है कि वेंडा की फैमिली दूसरी सिटी में क्यों चली गई? क्या आपको लगता है कि देयर वाज गोइंग टू बी वहाँ पे अलग, देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली, वहाँ पे अलग उनके फैमिली से, मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वेंडा की फैमिली ना डिफरेंट सिटी में मूव क्यों कर गई? डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? उनकी फैमिली के लिए क्या आपको लग रहा है कि वहाँ की जिंदगी, वहाँ की लाइफ अलग होगी? मैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग. वाज शी राइट? मैडी को लगता था कि उसका चुप रहना उतना ही बुरा था जितना पैगी का मजाक बनाना. क्या वो सही थी? Third question, Peggy says, I never thought she had the sense to know we were making fun of her. I thought she was too dumb, and gee, look how she can talk. What led to believe that Wanda was dumb? Did she change her opinion later? उसको क्यों लगा कि वेंडा बहुत ज़्यादा डम है, और क्या उसने अपना ओपिनियन, अपनी जो राय है वेंडा को लेके, क्या उसने वो चेंज कर लिया था? सो स्टूडेंट्स, वी आर डन. ओके, सॉरी, देयर आर 3 more questions. Oh God, this is very much lengthy. This chapter is so lengthy. What important decision did Maddie make? Why did she have to think hard to do so? Maddie ने कौन सा important decision लिया, और उसने इस decision को लेने के लिए उसने इतना क्यों सोचा? क्या decision लिया कि अब से वो किसी का मजाक बनाने नहीं देगी किसी को भी? Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawing of the dresses? वेंडा, आपको क्या लगता है कि वेंडा ने मैडी और पैगी को अपने ड्रेसेस की ड्राइंग क्यों दी? वाई आर दे सरप्राइज? वो सरप्राइज क्यों थे? क्योंकि ना उनका फेस बना हुआ था उन ड्रेसेस पे. वो जो ड्राइंग थी ना, वो मतलब स्पेशली उन दोनों के लिए बनाई थी वेंडा ने. डू यू थिंक वेंडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग और व्हाई नॉट? क्या आपको सच में लगता है कि जो लड़कियां वो, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि वेंडा को ऐसा लगा था कि लड़कियां उसका मजाक बना रही है? क्यों और क्यों नहीं? ठीक है. सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द चैप्टर. दोनों चैप्टर आप अच्छे से पढ़िएगा, दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस करिएगा. ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. एंड मेक श्योर यू डू ऑल द क्वेश्चंस. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.